हम चाहेंगे कि आपको सारा मेल कर दे हैं। एक चार्ट भी दिया है आप सबको कि 20 सिमिलैरिटीज़ हैं जो हमारे और उनकी फिल्म के बीच में। सिर्फ ट्रेलर, फिल्म भी गलत कहना होगा, ट्रेलर के बीच में। फिल्म आएगी तो कितनी निकलेगी पता नहीं अभी, ये सिर्फ ट्रेलर से इतनी सिमिलैरिटीज़ हैं। तो आप सबको मेल करेंगे और मैं अब मेरे साथ जो साथी हैं उन सबसे कहूँगा कि वो ये दो दो शब्द कहेंगे, फिर आपको जो भी जानना होगा इस बारे में मैं आप लोगों से बात करूँगा। थैंक यू। नमस्कार आप सबको। बड़े दुख की बात है ये सारी जो भी हम यहाँ देख रहे हैं, जो कहानी हमने सुनी है और जो बड़े लोग, बड़े पैसे वाले लोग हम जैसे छोटे लोगों के साथ या हम जैसे जो सच के लिए लड़ने वाले लोग हैं उनके पीछे किस तरह से पड़ते हैं और किस तरह से हर चीज़ को खरीद लेते हैं। मैं वाउच करता हूँ आकाशदित्य लामा को, मैं पिछले 15 सालों से जानता हूँ। मैं वाउच करता हूँ कि ये कभी भी कोई गलत पब्लिसिटी के लिए कोई काम नहीं करेंगे, सत्य पे चलेंगे हमेशा। और मैंने इन्हें जितना जाना है, एक बहुत ही सहज और सुलझे हुए इंसान है। और ये जो भी कर रहे हैं, अगर इनकी जगह ये प्रोडक्शन हाउस ने सोचा था कि ये कमज़ोर इंसान है और हम जो करेंगे वो कर लेंगे, लेकिन इन्होंने हिम्मत बटोरी और हम सबको इकट्ठा किया। हम सब साथ हैं इनके। आशुतोष जी को के खिलाफ मेरे को कुछ नहीं कहना है क्योंकि वो मेरे भी मित्र हैं, बहुत सालों से मैं जानता हूँ। मुझे याद है अच्छी तरह जब हम लोग CID साथ करते थे, एक फिल्म की थी हमने सलीम लंगड़े पे मत रो, हमने साथ में एक्टिंग की थी। उसके बाद बॉडी लाइन एक सीरीज आई थी जो मैंने ऑस्ट्रेलिया में की थी, जिसमें मैंने पटौदी का रोल किया था। और उन दिनों आशुतोष मेरे पास अक्सर आते थे और कहते थे कि मुझे VHS दो, तुमने बॉडी लाइन की। क्रिकेट पे सीरीज थी लगान के दौरान और वो VHS आज तक वापस लौटी नहीं है। और उसमें भी आप देख सकते हैं काफ़ी सिमिलरिटी है बॉडी लाइन के शॉट्स की भी लगान के अंदर। तो उनके खिलाफ ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी कहता हूँ कि जिसकी जो आदत होती है वो तो करता ही है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि हम लोग अब इमोशनल हो सकते हैं इस बात पे और हम लोग सोचते हैं कि अब हमें चाहिए कि सत्य का साथ दें। हम हारे जीते ये कोई भी ये प्रश्न ही नहीं उठता है। ये है कि सत्य सामने आए और सत्य सामने आपके थ्रू आ सकता है। आप सब लोग अगर मदद करेंगे तो सत्य सामने आ सकता है। थैंक यू वेरी मच। Hello, I know Akash from 1997 when he first came to Bombay. He was a young man, very bright, and he has even stayed in my house for some time. And he had these bright ideas and he always wanted to narrate stories. And he was assisting Anil Sharma in Gadar. And that time I told him that, don't give out your stories and narrate to other people, anywhere in film industry, because anybody can steal your idea. And I think he didn't have enough money to become the Writer Association's member. So I told him that you take my card and you register your ideas, and that's it, and whenever the time comes, that time I'll give you NOC. I will give an affidavit that they belong to you. So he had told me about Mohenjo-daro and he had registered, I think, that time. And but obviously, next when I saw in 2011, he had this play with Anahad, and that was a function. It was arranged by Sanskar Bharti. In fact, I remember that month and year, March 2011, because Sanskar Bharti had given me an award. So I would not forget that, and I really loved the play. I mean, that is the first time I said, oh my God, this young man who came from Gwalior has, in 10 years time, or not, I think, yeah, not in 10 years, little more than that,
he has been able to mount such a beautiful play, and I was really overwhelmed with the play. And when I heard recently, I heard about this, Ashutosh Gavarikar doing, his film or his trailer has these similarities. I have not seen any film of, Mohenjo-daro's trailers or anything. But what I can say is Mohenjo-daro is there's nothing really, no story about Mohenjo-daro in anywhere, in any domain, whether it is archaeological or in Wikipedia, nowhere there is any story. But I think what Akash did, the play was his own imagination, and he has a very fertile imagination to base a play where much information is not, can be found in history. So I don't think if anybody else makes a story on Mohenjo-daro or of that civilization of 2000 BC, then that person it should be different. It cannot be similar. Like, it can be only similar when you make something on Ramayana or Mahabharata or Ashoka or Buddha, because those are always written, they're available, they're written, or Jatak tales, they're there. Even they're from oral traditions are there, but there is no oral traditional stories from the time of 2000 BC. So whatever it is, I think we should support Akash. If there is any similarity, then the person should pay for it. थैंक यू विजय जी। मैं दो में बड़ी लॉजिकल बात है, ये बहुत यूनिक आइडिया है, किसी के दिमाग में आ नहीं सकता जल्दी। दूसरा, आशुतोष ने एक्सेप्ट किया है कि उसने स्क्रिप्ट ली थी, वापस की थी। ये दो बातें अपने आप में पूरी कहानी बताती हैं कि उन्होंने क्या किया होगा। ये इतना यूनिक आइडिया है, नॉर्मली हमारे दिमाग में मोहनजोदारो किसी राइटर का आएगा नहीं। और दूसरा, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, उन्होंने लिया था। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो सब लोग मिस कर रहे हैं, कहना चाहूँगा, जब किसी क्रिएटर से आप क्रिएशन छीनते हो, इट्स लाइक मर्डर। हम लोग स्टोरीज लिखते हैं, 2-2 साल लगाते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, बातें करते हैं, इतना कुछ होता है। उसके बाद आप इतने करेक्शंस बाद एक स्टोरी लिखते हो, आपकी आत्मा होती है, आपका ईगो होता है, और आप जब चोरी करते हो, इट्स लाइक मर्डर। तो मेरा एक मैसेज है आशुतोष के लिए, इफ यू आर नॉट टैलेंटेड, डोंट स्टील, लीव द इंडस्ट्री, सिंपल। और एक बात का अफसोस रहेगा, इन्होंने कहानी तो चोरी की, कुछ चेंजेस किए, शायद कोर्ट से बचने के लिए आदमी कर ही लेता है 10-15-20% चेंजेस। और जो भी शूट हुआ, जो दिख रहा है हमें, इन्होंने एक चीज़ को स्पॉइल कर दिया है। अगर हम लोग बनाते तो शायद बहुत प्यार से बहुत अच्छी बनाते। तो इस बात का अफसोस रहेगा कि इन्होंने एक अच्छे सब्जेक्ट को खराब कर दिया है। थैंक यू। मतलब मैं तो एक्चुअली शॉक्ड हूँ। यहाँ पे तो हमारे प्ले के कुछ डायलॉग्स भी कॉपी किए गए हैं जो मैंने कभी देखे नहीं थे। एक पर्सनल अटैचमेंट है, बिकॉज आई हैव बिन अ पार्ट ऑफ दिस प्ले सिंस 2011 आफ्टर परिधि। तो आई एम शॉक्ड। मतलब मैंने डेलिबरेटली पहले से प्रोमोज को, एक होता है ना कि क्यों हम उन्हें ज़्यादा हिट्स दें और क्यों ये दें, बट अब जब मैं यहाँ देख रही हूँ, मतलब वो डियर वाला आप लोग ने एक सीक्वेंस देखा, तो डायलॉग्स एंड एवरीथिंग इज़ कॉपीड, और अगर उनकी लैंग्वेज में या जनरली अगर पॉलिटिकली करेक्ट लैंग्वेज में बोले तो इंस्पायर्ड। मुझे ऐसा लगता है कि आशुतोष जी को, एंड नॉट जस्ट हिम, ऑल द अदर पीपल इन्वॉल्व, बिकॉज देयर आर बिग कंपनीज एंड बिग नेम्स इन्वॉल्व इन द फिल्म एंड द एंटायर प्रोजेक्ट। आई थिंक मुझे लगता है कि उन्हें बड़प्पन दिखाना चाहिए, और जिनका ये ओरिजिनल क्रिएशन है उन्हें क्रेडिट देना चाहिए। एक जैसे कि राणा जी ने बोला, एक क्रिएटिव पर्सन, इट इज़ नॉट अबाउट, मुझे लगता है एक क्रिएटिव पर्सन क्रेव करता है क्रेडिट के लिए। अगर आपका क्रिएशन है वो, तो अगर आपको क्रेडिट मिल जाए ना, अगर आपका नाम लिया जाए कि हाँ ये ओरिजिनल स्क्रिप्ट इनकी थी, मैंने इनसे इंस्पायर होकर ये फिल्म बनाई, या इनकी स्क्रिप्ट से इंस्पायर होकर, आई थिंक दैट इज़ व्हाट विल बी इनफ फॉर आकाश जी, एज मच एज आई नो हिम। आई डोंट थिंक आकाश जी इससे ज़्यादा कुछ भी एक्सपेक्ट करते होंगे। मुझे लगता है उन लोगों ने ये करना चाहिए, एंड दे शुड एक्सेप्ट इट दैट इट इज़ हिज आइडिया ओरिजिनली। एंड आप सब जो लोग आज यहाँ आए हैं, हम लोग को आप लोगों ने टाइम दिया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। जो भी लोग ये देख रहे हैं या सुन रहे हैं, प्लीज़ आप सच का साथ दीजिए, और
जो भी आप कंपैरिजंस देख रहे हैं, आई एम श्योर आप आगे अगर आप फिल्म देखेंगे भी या ना भी देखेंगे, जिस भी मीडियम पे फिल्म देखेंगे, आई एम श्योर आप लोग ये जानेंगे, अगर आपने हमारा प्ले देखा हो या ना भी देखा हो, एज आकाश जी सर, इट्स अवेलेबल ऑन द पब्लिक डोमेन, आप लोग देखिए, आई एम श्योर यू विल बी शॉक्ड टू सी द सिमिलैरिटी, एंड आई एम श्योर आप लोग मानेंगे कि दिस फिल्म इज डेफिनेटली आकाश जी इज क्रिएशन और द स्टोरी इज आकाश जी इज क्रिएशन. थैंक यू. एक बात और ऐड करना चाहूँगा. कुछ दिन पहले मैंने नेट पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी जिसमें आशुतोष जौहरीकर और ऋतिक रोशन बैठे हैं. उन्होंने बड़ा, किसी प्रेस वाले ने पूछा उनसे कि क्या हुआ, आपने चोरी की? तो कहते हैं अगर हमने चोरी नहीं की, अगर की होती तो आकाश आदित्य लामा यहाँ क्यों नहीं है? ये चेयर पड़ी है. और सब प्रेस वाले हंसे. इतना इडियोटिक मजाक था कि आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये क्या करने जाएंगे वहाँ पे? कहने उन्होंने चोरी की होती तो वो क्यों नहीं है, हम है. तो मैं आज उनसे पूछता हूँ, अब आप यहाँ क्यों नहीं हो? हमारे पास बहुत खाली चेयर है. तो इडियोटिक बात है. और इतना मेंटल लेवल पब्लिक का था, वो लोग हंस रहे थे, इतना अच्छा जोक मार लिया. मुझे समझ गया इतना इसमें जोक में क्या बात थी कि अगर आपने चोरी की तो वो क्यों नहीं. उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके जाएंगे, इनको इन्विटेशन आया था, इनको मालूम था हो रही है. बेवकूफ़ी की बात थी एकदम. थैंक यू राणा जी. अगर आप लोगों को कुछ पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, कोई भी आपसे सवाल हो. आकाश जी, सिर्फ मैं आपसे इतना जानना चाहता हूँ कि जैसा कि अभी सर ने बताया, जैसा कि सर ने अभी बताया कि उनकी टीम, आशुतोष जी या ऋतिक जी ने उनका यही कहा कि उनकी टीम से हमें कोई भी आकर हमसे किसी ने मुलाकात नहीं की. तो आपने सब कुछ किया, हमने देखा कोर्ट में गए, आपने मेल किया, सब कुछ किया. आप बाय फेस आपने उनसे जाके मुलाकात करने की कोशिश क्यों नहीं? मैं 2010 का मेल किया, जब जवाब नहीं आया था, मैं उनके खार के ऑफिस में मिलने की कोशिश की थी. वो मैंने लीगल नोटिस में भी लिखा था, नहीं मिला गया मुझसे, वो नहीं मिला गया. और मैंने और भी जो कॉमन फ्रेंड्स होते हैं उनके थ्रू भी बात करने की कोशिश की गई. जो मुझसे कहा गया, मुझे चूंकि वो मेरे पास एविडेंस नहीं है, मैं वो कहूँगा नहीं. मुझे एक तरह से धमकाया गया कि जो करना कर लो, हमारे पास बड़े बड़े लॉयर्स हैं, सब कुछ है, आप कुछ नहीं कर पाओगे. ये किसकी तरफ से था? मतलब आपको धमकाया गया, जो करना है कर लो, ये किसकी तरफ से? अगर आप हमें कुछ क्लियर बताएंगे तो ही पूछ सकते. नहीं, देखिए, सबसे पहली बात, जो हमारे कॉमन फ्रेंड्स थे, ऐसा नहीं है कि उनके कई सारे ऐसे, हमारे बहुत सारे कॉमन फ्रेंड्स हैं उनके और हमारे. तो उनसे जब हमने कहा, मतलब जो ये सब, जब हमने लीगल नोटिस भेजा तो उन्होंने उनसे बोला कि भाई ऐसा ऐसा लीगल नोटिस भेजा है ना. तब ये चीज़ें मीडिया में भी नहीं आई थी. मैं आपको बताऊं, 2010 में मैंने मेल भेजा था, मीडिया में न्यूज़ नहीं थी. 2014 में मैंने मेल वापस भेजा, मीडिया में न्यूज़ नहीं थी. 2015 मार्च में मैंने लीगल नोटिस भेजा, मीडिया में न्यूज़ नहीं थी. मीडिया में न्यूज़ पहली बार आई जब हम सिटी सिविल कोर्ट में पहुंचे तब. और उससे पहले हमने उनसे बहुत रिक्वेस्ट की, समझाने की कोशिश की, ऐसा मत कीजिए. और जो हमारे कुछ कॉमन फ्रेंड्स थे उन्होंने भी बात की. उन्होंने कहा कि कुछ नहीं मिलेगा और आप जो करना है कर लो, कि आप चुपचाप केस वापस ले लो, हमारे पास बड़े बड़े लोग हैं, कुछ नहीं होगा आपका. हाँ जी, डिफेमेशन नहीं है. उन्होंने कोर्ट से, ऑनरेबल कोर्ट जो है, ऑनरेबल जस्टिस श्री GS पटेल साहब, उन्होंने जो है मुझ पे 1.5 लाख रुपए का एक तरह से कॉस्ट लगाया है. क्योंकि मुझे मेरे हिसाब से मैंने अदालत पे न्याय मांगा था. अब आप सोचिए, एक मैंने केस लड़ने के लिए तो अपने आखिरी खेत तक भेज दिया. उस आदमी के ऊपर 1.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाता है. कोई इंसान अगर कोर्ट में जाता है, किस उम्मीद से जाता है कि उसे न्याय मिलेगा? अगर उस पर उल्टा जुर्माना लगाया जाए तो वो क्या करेगा? ये देखने के बाद कोई भी, मैं बता रहा हूँ, फिल्म इंडस्ट्री में जो लोग देख रहे हैं, कोई भी बेचारा गरीब राइटर होगा ना, वो कोर्ट जाएगा नहीं डर के मारे. वो बोले मेरी कहानी चोरी हो रही, चोरी होने दो. उससे बुरा हाल और होगा अगर मैं आवाज़ उठाएंगे तो. आपको नहीं लगता कि आपका केस लीक इसलिए हुआ क्योंकि जब आप लीगली जाना चाह रहे थे तो यू शुड हैव सेंट हिम अ रजिस्टर्ड लेटर एंड सो दैट वो उसको रिसीव करके आपको एक वापस रजिस्ट्री से जो आता है वो आपके पास होना चाहिए. नहीं मैम, देखिए, मैं आप ईमेल भेज रहे हो और कह रहे जवाब नहीं दे रहे, इन सब का अहमियत मेरे ख्याल से लीगली नहीं मैम, ईमेल का मैं बताऊं, ईमेल का उन्होंने एक्सेप्ट किया है. नहीं, उन्होंने ईमेल का एक्सेप्ट किया. मैडम,
No. That was they have accepted everybody. That was too early for us because we never knew कि क्या क्या उन्होंने कॉपी किया है. तो हमारी एप्लीकेशन थी, लीगल नोटिस नहीं बनता था उस समय, तो हमने सिर्फ मेल भेजा. जब हमें पूरा क्लियर हो गया, अपने फ्रेंड्स जो हमारे बहुत से फ्रेंड्स हैं जो मोहनजोदड़ो में काम कर रहे हैं, उनसे रात को डिस्कशन में बताया स्टोरी लाइन ये है, तो वी आर वेरी क्लियर. देन फॉर द फर्स्ट टाइम वी केम टू नो दैट दिस इज अ कंप्लीट कॉपी ऑफ इट. वी सेंट एन लीगल नोटिस. दैट वाज इन 2015. जब उससे पहले जब तक आप शूट नहीं स्टार्ट करोगे तो आपने क्राइम कहाँ किया. लॉजिक ये है कि आपकी स्क्रिप्ट मैंने पढ़ी, मेरे पास 25 स्क्रिप्ट घर में रहती है, मैं खुद प्रोड्यूसर हूँ. अंटिल आई स्टार्ट द शूट आई एम नॉट कमिटेड क्राइम. लॉजिक तो ये है ना. तो उसमें नहीं, तो उससे में लीगल नोटिस नहीं बनता था. नो बट नहीं, कोर्ट एक्सेप्ट दिस प्रूफ. उन्होंने एक्सेप्ट किया, दोनों पार्टी सबने एक्सेप्ट किया. उन्होंने ये नहीं बोला कि आप लीगल भेजो, उन्होंने ये सवाल नहीं उठाया. उन्होंने कहा वी एक्सेप्ट, वी रिसीव दिस ईमेल. बट फर्स्ट पहला उनका जवाब ये था वी कुड नॉट रिप्लाई बिकॉज वी गेट थाउजेंड ऑफ मेल्स. अब सिटी सिविल कोर्ट में अब उनका रिप्लाई चेंज हो गया है. अब उन्होंने बोला है दे हैड इंस्ट्रक्टेड देयर ऑफिस स्टाफ टू टॉक टू हिम, व्हिच नोबडी फॉलोड अप. मैं सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा हूँ. No, actually, when there is a case like this, they should, the court should ask, the High Court should ask Ashutosh Gavarikar to bring his script to the public domain. No? उनकी स्क्रिप्ट तो हाँ, उनकी स्क्रिप्ट तो ना तो कोर्ट में देखा गया ना उनकी फिल्म देखी गई. सिर्फ मेरे स्क्रिप्ट पे ही बात हुई है. ऑफ कोर्स सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हमारे लॉयर से बात हो रही है, हम चल रहा है, सारी चीज़ें हैं. और इसके बाद केस तो लड़ना ही है. केस तो हमें लड़ना ही पड़ेगा क्योंकि 15 साल लगे, 20 साल लगे, 25 साल लगे, हमारी है, प्रूफ करेंगे. दुर्भाग्य है, हमने बहुत फिल्में देखी है, तारीख पे तारीख करेंगे. अच्छा आकाश जी, क्योंकि अब फिल्म मोहनजोदड़ो रिलीज होने वाली आने वाले फ्राइडे को, करेक्ट? वो आई थिंक वो अब रिलीज होना ही उसको अभी तक तो स्टे नहीं है. हाँ, उसमें कुछ भी स्टे नहीं है. तो आपकी तरफ से कोई डिमांड है या आपकी तरफ से कुछ ऐसा है कि आप कुछ चाहते हैं ऐसा? नहीं, हमारी तरफ से क्या डिमांड हो सकती है? नहीं, हमारी तरफ से ऐसा कुछ डिमांड नहीं है. हम तो क्या है, सबसे पहली बात, हम किसी फिल्म को जो है ना इस बेसिस पे, मतलब हम चाहते हैं हर फिल्म रिलीज हो, हर फिल्म अच्छा बिजनेस करे, लेकिन हमें न्याय की थी, हमारी मांग सिर्फ न्याय की थी. हमें न्याय नहीं मिला, ये है. और न्याय क्या होता है, जब आपके साथ एक के साथ अन्याय होता है ना, तो 10 गलत लोगों को और अन्याय करने के लिए हिम्मत मिलती है. ये याद रखिएगा. तो कल ये ना हो कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, मुझे भी कल दिमाग में ये आ जाए कि अच्छा भैया मैं ये करके किसी, कल मैं बड़ा होने के बाद मैं किसी के साथ ऐसा करूं. तो ये बहुत ज़रूरी है. जी सर, मेकर से क्या चाहते हैं आप अभी, आगे क्या प्रोसीजर होने वाला है? सर, मेकर से क्या चाहते हैं आप अभी, आगे क्या कहना चाहेंगे उनको? कौन से मेकर्स? ये मोहनजोदड़ो के जो मेकर्स हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? अभी ये सब 2 दिन है रिलीज के लिए, फिल्म के फ्री की पब्लिसिटी ऑलमोस्ट उन्हें मिल रही है. उसके बाद आगे क्या कहना चाहेंगे उनको? कुछ किसी तरह का कुछ खास न्याय जो आप कह रहे हैं, उनको कुछ एक सलाह या कुछ देना चाहेंगे आप? क्योंकि आपकी फिल्म, आपकी स्पीसी से उस फिल्म को पब्लिसिटी मिल रही है. सर देखिए, पब्लिसिटी मिल रही है, क्या मिल रही है, हम सिर्फ चाहते हैं कि सच्चाई लोगों के सामने आए. क्योंकि जिस तरह की न्यूज़ चल रही है कि मैं झूठा था, कोर्ट ने कहा कि मैं झूठा हूं और कोर्ट ने मुझ पर पेनल्टी मारा है. पहली बात तो कोर्ट का अभी तक डिसीजन नहीं आया. दूसरी बात, जो जजमेंट आया आप सबको कॉपी दी गई है. यूजुअली 49 पेजेस का स्टे के ऊपर जजमेंट है, 49 पेजेस का, आप लोग पढ़िएगा एक बार. और उसके साथ जवाब. और ये हमारी कहानी थी ना, इनके मैंने पैसे डुबोए हुए हैं, मेरा वो ये है, मेरे साथ इतने लोग जुड़े हुए हैं. सर सच्चाई तो सामने आनी चाहिए, सच्चाई सामने आनी चाहिए. कोई भी चीज हमारी है या उनकी है या किसी की भी. देखिए, इतना मोटा जवाब आया आशुतोष गौरीकर का, शायद जुडिशरी को इंप्रेस करने के लिए. इसमें यहां से लेके कुछ 300 पन्ने तो उन्होंने हिस्ट्री बुक्स के किया. जिससे क्या मतलब है? हिस्ट्री बुक्स के 300-400 पन्ने आप डाल दो तो इससे क्या मतलब है? मतलब रिसर्च जो साइंस ने की है या हिस्टोरियंस ने की है, इससे आपकी फिल्म का क्या मतलब है? ये तो आपने फिक्शनल स्टोरी लिखी ना, हिस्ट्री तो है नहीं, हिस्ट्री तो कुछ है नहीं. तो ये सब इन्होंने जो बेवकूफ बनाने के सबको इतने मोटा दिया है, इतना मोटा. देखिए, ये जो है सिर्फ हिस्ट्री बुक्स हैं, कुछ भी नहीं है. तो जवाब कुछ नहीं के बाद हिस्ट्री बुक्स जो पब्लिक डोमेन में जो लोगों ने रिसर्च की है, साइंटिस्ट लोगों ने उनका दिखा दिया है. इसमें क्या, इससे स्टोरी का क्या मतलब? स्क्रिप्ट से क्या मतलब इस चीज का? देयर इज नो स्क्रिप्ट. मोहनजोदड़ो एक्सकवेशन में जो निकला है वो है, उसमें डांसिंग गर्ल लगी, 4 चीजें निकली, लेकिन देयर इज नो स्टोरी. स्टोरी तो फिक्शनल है ना.
कौन किंग कौन किया, आज तक उसकी उनकी डिसाइफर नहीं कर पाए, उनकी लैंग्वेज स्क्रिप्ट डिसाइफर नहीं हो पाई। वन ऑफ द स्क्रिप्ट्स जो वर्ल्ड में 4-5 स्क्रिप्ट ऐसी जो डिसाइफर नहीं कर पाई साइंस, एक मोहनजोदारो की भी उसमें। ये तो कॉस्ट्यूम और आर्किटेक्ट के लिए हो सकता है, हाँ। लेकिन स्क्रिप्ट के लिए नहीं हो सकता ना। नहीं स्क्रिप्ट जैसे यूएसए में माय स्क्रिप्ट इज रजिस्टर्ड इन राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका. If there is any film made in USA or in that part in North America, and it is similar, 60% similar to my script, still then they have to give me credit. If 60%, not yeah. So here, if you do not have Mohenjo-daro script, Ashutosh Gavarkar's script, and Mr. Akash Aditya's script, and have an expert panel. A panel should be there, writers panel, who will compare the thing. Otherwise, if lawyers cannot compare, how can you make out the feel of the script? If the 60% is matching, then he has to give the credit. अच्छा, इनकी इंटेंशंस तो इतनी अच्छी हैं कि डिज्नी ने कोर्ट में बोला कि दे आर नॉट कनेक्टेड विद द फिल्म इन एनी वे, हमारी फिल्म ही नहीं है। और उनकी वेबसाइट देख लो, सिद्धार्थ राय कपूर की इंटरव्यू देख लो, तो नाउ व्हाट वी आर डूइंग, वी आर फाइलिंग अ केस इन यूएस कोर्ट आल्सो अगेंस्ट डिज्नी। वो वी आर open to that and we are doing it. Basically we are filing a case against them. We'll pursue the case there also. और हमारी जो कहानी है, मेरी जो कहानी है जो मैं 95 में दिया था, वो ऑनलाइन अवेलेबल है। वो हमने आज से ऑनलाइन अवेलेबल कर दिया है, आप सब पढ़ सकते हैं। पूरी मतलब जितने भी लोग हैं वो मेरी कहानी आराम से पढ़िए और देखिए, समझिए उसको, ठीक है जी। और कोई? थैंक यू। और मैं सबको बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, राज नायर जी का, देवेंद्र खंडेलवाल जी का, नेशनल अवार्ड विनिंग कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर माला डे जी का, तो जाने माने ऑथर तुहिन सिन्हा जी का, जाने माने सिनेमाटोग्राफर नीलाप कौल जी का, राजेंद्र प्रसाद जी का, सिनेमाटोग्राफर मन्नुदा का, है ना, देव, मेरी फ्रेंड है नागालैंड से फीमेल प्रोड्यूसर रेबेका, थैंक यू रेबेका, एंड हाँ विनोद गनात्रा जी, 68 नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले हैं, विनोद जी आए हैं मेरे सपोर्ट में, थैंक यू वेरी मच विनोद जी। मेरे फिल्म प्ले का जिन्होंने पोस्टर डिज़ाइन किया था, हर पोस्टर, मिस्टर सिराज हेनरी, वो यहाँ पे आए हैं सपोर्ट के लिए, थैंक यू वेरी मच सिराज जी। मेरे प्ले के जो लोग हैं वो लोग हैं। अब जो है हमारा फाइनल, अब जो हुआ है, लड़ाई यहाँ ख़त्म नहीं होती है, लड़ाई यहाँ से शुरू होती है सर। यूएस तक नहीं, इंडिया में हम लड़ेंगे। एक आदमी न्याय मांगता है और उसको 1.5 लाख रुपए का जुर्माना ठोका जाता है ताकि वो दोबारा खड़ा ना हो। ये 1.5 लाख रुपए मेरे पास नहीं है। मैं जो है आज से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सीधा इन्फिनिटी मॉल के सामने जा रहा हूँ, अपने थिएटर ग्रुप के सारे अपने दोस्तों के साथ, साथियों के साथ, और लोगों से भीख मांगूंगा। लोगों से मैं भीख मांगूंगा जूते का माला गले में पहन के, क्योंकि उन्हें जूते का माला नहीं पहना सकता तो मैं खुद पहनूंगा। मैं जूते का माला पहनूंगा और मैं रोड पे भीख मांगूंगा अपने साथियों के साथ। हम सबसे भीख मांगेंगे, मंदिरों के बाहर मांगेंगे, दरगाहों के बाहर मांगेंगे, चर्च के बाहर मांगेंगे, गुरुद्वारे के बाहर मांगेंगे। हम भिखारियों से भी भीख मांगेंगे क्योंकि हमें न्याय चाहिए, और न्याय सबको चाहिए। 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, जो भी होगा हम करेंगे। हम आप लोगों के माध्यम से पूरे भारत में कहना चाहते हैं कि हमें ऑनलाइन भी डोनेशन अगर आप दे सकते हैं, आकाश आदित्य लामा के मेरे अकाउंट डिटेल्स कहीं होंगे। ऐसा किसी और के साथ हाँ, और बहुत बड़ा डोनेशन ना दे, मतलब अगर आप लोग बाहर कोई लोग हैं वो मिलके 500 रुपये कर लीजिए, 10 लोग मिलके वो डोनेट कीजिए हमें। और बिल्कुल यहाँ अभी दान पेटी लेके हमारे लोग खड़े होंगे। और उसके अलावा जो है ये डोनेशन जब हम मांगेंगे, अच्छा इसके 1.5 लाख के ऊपर अगर चली जाती है पैसा, अगर वो राशि 1.5 लाख के ऊपर हो जाती है तो वो 1.5 लाख के ऊपर की जो राशि है वो हम फिल्म राइटर एसोसिएशन को दान कर देंगे। सर कोई बात नहीं सर, ईश्वर की कृपा रही, इस शहर में आया था 1200 रुपये लेके, ठीक है, कमाया, इस केस में सब कुछ गंवाया, दोबारा खड़े होंगे सर, दोबारा कोशिश करेंगे, क्योंकि क्रिएटिविटी ईश्वर की कृपा रही तो रहेगी। ये मेरा अकाउंट डिटेल है, इस पे पूरे भारत में अगर कोई भी दिखता है, किसी को भी लगता है हम सही है, तो प्लीज़ इस पे ज़्यादा पैसा मत इकट्ठे कीजिएगा,
आप लोग मिलके हर कोने से मैं रेवेका यहाँ पे है तो मैं कहूँगा नागालैंड से लेकर गुजरात तक और जो है कश्मीर में भी मेरे दोस्त है वहाँ से लेकर कन्याकुमारी तक हर कोई, और अगर आउट ऑफ इंडिया भी कोई देख रहे हैं वो भी, इस पे मुझे आप लोग पैसे इकट्ठे कीजिए, मुझे डोनेट कीजिए। हम भी रोड पे निकल के भीख मांगेंगे और शर्म नहीं आएगी, हमें गर्व के साथ हम भीख मांगेंगे। और यस 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 एक नया केस मुझ पर शुरू हो जाएगा है ना। और ये मेरे दोस्त लोग हैं, मैं अगर इन्हें कुछ कहना है तो कह सकते। हम सब आपसे ये कहना चाहते हैं कि हम सब आपसे ये कहना चाहते हैं कि हम सब कलाकार बहुत सालों से मोहनजोदारो प्ले कर रहे हैं। मेरे ये अक्षय पात्र है। एक चीज और होनी चाहिए, मोहनजोदाड़ो का नाम याद है कुछ कहना चाहेंगे आप लोग? कहने का मौका नहीं मिल रहा है हम सब कहना चाहते हैं कि हम इस प्ले में, इस नाटक से बहुत सालों से जुड़े हुए हैं। हम इस फिल्म में भी काम करने वाले थे, लेकिन अब थैंक्स टू आशुतोष गोवारिकर हम सब में से अब कोई भी हमें फिल्म करने का मौका नहीं मिलने वाला है। तो हम चाहते हैं कि अगर आपको लगता है कि हम 2% भी सही हैं तो कृपया करके ये फिल्म को बॉयकॉट करिए। इस फिल्म को कोई भी देखने ना जाए, आप सबसे रिक्वेस्ट है। हमारे थिएटर ग्रुप का नाम है बिग बैंग थिएटर फाउंडेशन। वो मोहनजोदारो है, हम मोहनजोदारो फिल्म की बात कर रहे हैं। आशुतोष गोवारिकर जिसके डायरेक्टर, आशुचोर गोवारिकर जिसके डायरेक्टर हैं, ठीक है। कृपया करके इस फिल्म को बॉयकॉट करिए। थैंक यू सो मच। आज